जिंदगी मानो एक गुमशुदा सी हो जाती है। लोग नफरत की बारूद बोते हैं। अजीब अजीब हरकत, अजीब अजीब बातें हैं। हम सभी दुनिया में नफरत करने नहीं आए हैं, हमारा ये काम नहीं है। हम सभी दुनिया में मोहब्बत के लिए बनाए गए हैं, दुनिया में अच्छाई करने के लिए। हम बुराई को प्रमोट ना करें तो अच्छा है, हम समाज में नफरत ना बोए तो अच्छा है, वरना खुदा खैर करे कल जमी तंग हो जाएगी अगर हम इसी तरह ग्रो करते रहे, नफरत की बारूद लेकर हिंसा को प्रमोट करते रहे। पता है हिंसा करके कोई दुनिया को क्या, देश को क्या, समाज को क्या, सोसाइटी को क्या, शहर को क्या, एक इंसान खुद को भी आज़ाद नहीं कर सकता। इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, इतिहास में आज तक जब भी जंग हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम इंसानों का हुआ है। जब बम के गोली गिरते हैं तो हज़ारों घर के साथ साथ इंसानियत भी जल के तबाह बर्बाद हो जाती है। जो बच्चे अपने आंखों में हज़ारों सपने, हज़ारों ख्वाब लेकर आते हैं, उनकी ख्वाब, उनके सपने, उनकी अरमान सब जल के मिट्टी में मिल के खाक हो जाते हैं। बम के गोले के साथ साथ, इन तबाही के साथ साथ हज़ारों नस्ल तबाह हो जाता है। एक नई पीढ़ी जो नए ख्वाब, नए उम्मीद लेकर इस जमी पे आते हैं, उन सब के ख्वाब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटे खोता है, एक पत्नी अपने शौहर को, एक बाप अपने बच्चे को, कोई अपने बुढ़ापे के सहारे को खो देता है। जंग ने किसी को आज तक मुंह में निवाले नहीं दिए हैं, बल्कि लोगों को, नस्लों को तबाह बर्बाद किया है। इतिहास में ऐसे ऐसे जंग हुआ है जहाँ पे आज भी कुछ शहर में, कुछ जगह पर, कि आज भी वहाँ पे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अंधे, बहरे, गूंगे पैदा होते हैं। नफरत की बारूद सिर्फ एक नस्ल को नहीं, हज़ारों नस्लों को तबाह कर देता है। हमें कभी भी हिंसाओं को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी, उस समय तो हज़ारों लाखों लोग आज़ादी के परचम लिए अपने हाथों में लहरा रहे थे, देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन पता है दोस्त, गांधी और उन हज़ारों महापुरुषों में क्या अंतर था? अंतर बस इतना था कि एक शांति के साथ था और एक हिंसा के। यही कारण है कि नोट पे गांधी रहते हैं, हज़ारों सर काटने वाले महापुरुष नहीं। इंसान खुद ही अपने अहंकार में इस कदर डूबा रहता है कि वो अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नफरत बोता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे कितने नस्ल तबाह हो रहे हैं। एक बात याद रखना, टैंक आगे बढ़े या पीछे, नुकसान हम इंसानों का होता है। तरह तरह की फसाद है इस दुनिया में। कोई धर्म के नाम पे लड़ता है, कोई इज्जत के, कोई नाम के, कोई शोहरत के, कोई देश के, कोई जमी के, कभी कोई बॉर्डरों के। तरह तरह के कारण खोजकर जंग की बारूदें बोई जाती है, लेकिन सबके पीछे एक ही कारण होता है, हमारे अंदर के अहंकार, नफरत। जब तुम अपने देश को धरती माँ कहते हो, तो ये दुनिया की कौन सी किताब में लिखा गया है कि अपनी माँ की इज्जत को बचाने के लिए किसी दूसरे की माँ की आंचल को नोच लो? ऐसा दुनिया के कोई भी ग्रंथों में नहीं लिखा गया है, ना किताबों में। हम नफरत करते हैं तो हमें माननी चाहिए, हमें कभी भी हिंसाओं को प्रमोट नहीं करना चाहिए। पता है हिंसा सिर्फ बॉर्डरों पे नहीं, देश में बम बारूद मारने से ही हिंसा नहीं कहलाता है। हिंसा और जुल्म वो भी है कि अगर आपके सामने कोई कमज़ोर को मारा जा रहा है और आप इतना ताकत रखते हुए कि आप उसे छुड़ा सकते हो, बचा सकते हो, आप अगर देखते हो ना, तो आप भी हिंसा को प्रमोट करते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हिंसा ज़रूरी नहीं है कि बम बारूद गोली तोपों से की जाए। हिंसा का प्रमोट इंसानियत मारने से भी होता है। आज हमारे समाज में भी हिंसा होता है। आज कहीं पंचायत लगा हो, तो अगर सामने वाला बढ़िया हो, मजबूत पैसे वाला हो, लेकिन गलती किया हो तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। ये भी एक जुल्म का साथ देना है, ये भी एक हिंसा का पार्ट है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मानते हैं इस दौर में गांधीगिरी करना मुश्किल है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा नफरत और जंग के सामने शांति विजय प्राप्त करता है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे नंगे नाच देखने को मिलता है, लेकिन उसे भी लोग गलत कह दे, बुरा समझे। आज इंसान के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है। एक बात कहूँ, अगर आपके आस पड़ोस में भी कुछ गलत हो रहा है, कमज़ोरों पे जुल्म हो रहा है, किसी के माँ बहनों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है इसलिए कि वो गरीब है, तो सच कहूँ दोस्त, अगर आप उसे नहीं रोकते हो तो आप भी हिंसाओं को प्रमोट करते हो, आप भी हिंसावादी हो। मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है हर जंग बम गोले तोप से किया जाए। जंग की शुरुआत ही इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाने से शुरू होता है। ये जो जमी पे बॉर्डरें हैं, ये हम इंसानों ने खींचे हैं, और हमने तो इस जमी को एक गुलिस्ता की तरह बनाया था, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से, हम इंसानों के लिए।
अजीब अजीब कारनामे हैं, अजीब अजीब बातें हैं। पता है औकात बताऊं, एक इंसान की क्या औकात है? जहाँ पे रब बैठा है ना, यानी खुदा, गॉड, वहाँ से अगर दुनिया के सबसे बड़ी माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना इस पृथ्वी को, तो ये पृथ्वी किसी नाले के कीड़े के बराबर भी नहीं दिखेगा। और इतने से छोटे से गोले पर इतना सा, इत्तू सा दिखते हैं हम लोग, और हम इतना इतराते हैं, इतना अकर के चलते हैं मानो किसी को पाँव के नीचे रख के मसल दे। ये नफ़रत की आग है, ये नफ़रत की बारूदी है जो हम बोते हैं। एक बात कहूँ, कोई भी बच्चा माँ के पेट से नफ़रत, हिंसा, बम बारूद, गोले ये सीख कर नहीं आता है। इसकी परवरिश हम इंसान देते हैं, इसकी बुनियाद हम इंसान उस बच्चे के अंदर, इस नस्लों के अंदर पैदा करते हैं। हम खुद भी अपने नफ़रत की आग में डूबे रहते हैं, अहंकार में पड़े रहते हैं, ना दूसरे को माफ़ करते हैं, ना किसी को माफ़ी सिखाते हैं, और आने वाले नस्लों को भी तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसे भी हिंसाओं की तरफ मोड़ते हैं। आज जिस समाज में कोई बच्चे अगर मार खा के आ जाए कहीं से, तो हम उसे फालतू समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। शांति के बढ़ावा देने के बजाय उसे हम सिखाते हैं, तूने मारा क्यों नहीं, तूने बदला क्यों नहीं लिया, तुम्हें हम खिलाते नहीं हैं, तुम्हारे जिस्म में जान नहीं है, तुम्हें मार का बदला मार लेना चाहिए। हम ये सिखाते हैं। यही कारण है कि आने वाले वक्तों में हम माफ़ करना छोड़कर हिंसाओं की तरफ बढ़ते हैं। यही कारण है कि एक भाई के लिए दुश्मन बन जाता है। एक घर में रहते हुए भी बाप बेटे के लिए अजनबी रहता है, बेटे बाप के लिए, माँ बच्चे के लिए, भाई भाई के लिए। जो भाई बचपन में एक प्लेट में खाता था, एक साथ खेलता था, एक साथ सोता था, वो भी एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम नफ़रत बोते हैं। हम खुद ही चारों तरफ इस कदर नफ़रत की बारूदें बो देते हैं कि इसी में जो आने वाली नस्ल है वो पलते हैं, परवरिश लेते हैं, जो आखिरकार हिंसाओं को प्रमोट करता है। इसीलिए हमें शांति के साथ होना चाहिए। जितना हो सके हमें गांधीगिरी को प्रमोट करना चाहिए, दादागिरी को नहीं। हाँ, कुछ जंग लाजिम है, वो जंग हमें करनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पे हमारी माँ बहनों की इज्जत पे कोई हाथ डाले, तो हम किसी कोठे के दल्ले हैं नहीं, हम किसी नाले के कीड़े तो है नहीं जो आंखें बंद करके यूं ही देखता रहे। हमारे जिस्म में भी खून है, हमारे जिस्म में भी जान है। वहाँ पे हमारा फ़र्ज है कि हम अपनी माँ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, चाहे वो जंग से हो, हिंसा से हो, गन से हो, बारूदों से हो, लेकिन इंसानियत का ख्याल रखते हुए, इंसानियत का गुण को मद्देनज़र रखते हुए हमें बदला लेना चाहिए। उस बुराई को रोकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारा तो हम उसका पूरा हाथ काट दें, किसी ने मेरे एक आँख निकाला तो हम उसका पूरी गर्दन अलग कर दें सर से। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ है आँख के बदला आँख, हाथ के बदला हाथ। अंत में यही कहूँगा कि भलाई करिए, अच्छाई करिए। हम सबको बहुत कीमती बनाया गया है, हम सबको इस जमी के लिए चुना गया है। पता है दोस्त, हम सब हजारों स्पर्म की रेस में योद्धाओं की तरह जीत कर इस जमी पे आए हैं। रब ने हम सबको चुना है, हम सबको बहुत कीमती बनाया है। पता है इस जमी पे 18,000 मखलूक़ात है। उन 18,000 मखलूक़ात में से हम सबको, हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यानी सबसे ऊंचा मकाम हम इंसानों का दिया है, ताकि हम इस जमी को और बेहतर बना सके, भलाई को प्रमोट कर सके और बुराई को, नफ़रत को, हिंसा को, क्रोध को अपने अंदर से ख़त्म करे, दुनिया से ख़त्म करे, समाज से ख़त्म करे। हमें बुराई को प्रमोट नहीं करनी चाहिए, ताकि आने वाले नस्लों के अंदर हिंसा ना हो, ताकि आने वाली नस्ल फिर से एक नया गुलिस्ता बन के खिल उठे। फिर से इस जमी को जिस तरह रब ने हम सब के लिए गुलिस्ता बनाकर पेश किया था, उसी तरह फिर से आने वाले नस्ल इस जमी को गुलिस्ता बना सके। इसीलिए हमें खुद के अंदर की भी हिंसा, नफ़रत, अहंकार को ख़त्म करनी चाहिए और आने वाले नस्लों को भी ये सिखाना चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि जिस कदर गांधी ने इस देश को गुलिस्ता बनाकर हम सबको तोहफे में देकर इस दुनिया से गया, उसी तरह एक बार फिर से हमें इस दुनिया को, इस देश को एक बार फिर से किसी फूल के गुलदस्ते की तरह बना देना चाहिए, अपने प्यार से, मोहब्बत से, बिना किसी हिंसा के। खैर, मेरा कोई बात आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा। खैर, आपका अपना शहंशाह सफ़ानी।